बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपके डाटा के चेंजेस में बताते हैं कि आपके डाटा के अंदर किस तरह से चेंजेस आ रही हैं टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए एक डेफिनेशन लिखी है इंडेक्स नंबर की कि इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस। इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस है। डिवाइस आम हम रूटीन लाइफ में जैसे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हम इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर को एक डिवाइस का नाम दिया गया है कि होगा ये फार्मूला और ये वो फार्मूला आपको एक नंबर निकाल कर देगा। लेकिन क्योंकि ये कुछ मेजरमेंट करके दे रहा है इसलिए इसको डिफ़ाइन करने के लिए इसको एज अ डिवाइस कहा गया है। तो एन इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस डैट मेजर्स द चेंजेस। इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको चेंजेस मेजर करके देगा अक्रिंग इन द डाटा। आपके डाटा के अंदर जो हो रही हैं चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। टाइम के लिहाज से अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है तो आपके डाटा में क्या चेंजिंग आ रही है, या अगर आपकी जगह चेंज हो रही है, प्लेस चेंज हो रही है, तो आपके डाटा के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, इस चीज़ को मेजरमेंट करता है इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारी जो तिजारत हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उसमें इंडेक्स नंबर का बड़ा अहम रोल है। तो हम आगे इसको जाके डिटेल में देखेंगे। अब मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि ये क्या मेजर करेंगे हम इंडेक्स नंबर में। हमारी रूटीन लाइफ में जिस तरह से हम परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में चीज़ें, तो आप ये बात नोट करते हैं कि डेली इंक्रीज़ हो रही है, प्राइजेज़ बढ़ रही हैं हमारी। जिस तरह से हम शुगर या वीट राइस बाज़ार में मार्केट में लेने जाते हैं तो उनकी डेली आपकी प्राइजेज़ बढ़ रही हैं। अब इस चीज़ की मेजरमेंट करना कि लास्ट ईयर हमारी इनकी प्राइजेज़ क्या थी और दिस ईयर हमारी प्राइस क्या है, तो जब हम इस चीज़ को मेजर करेंगे तो इंडेक्स नंबर हमें इस चीज़ की मेजरमेंट प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि आपकी जिसका आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उसकी लास्ट ईयर प्राइजेज़ क्या थी और इस ईयर प्राइजेज़ में कितना डिफरेंस आया है। जब ये डिफरेंस ये चेंजेस हमें मेजर करके देगा तो हमें उससे ये अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि जी नेक्स्ट ईयर क्या होगा। यानी अगर अब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या नेक्स्ट ईयर भी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें कम होंगी। ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम का मतलब है जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम पिछले साल देखते हैं और इस साल की मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइमिंग के लिहाज से हम डाटा के अंदर चेंजेस को मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लेस टू प्लेस मेजरमेंट करते हैं, जिस तरह से बाज़ चीज़ें प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती हैं। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे मुल्क में सस्ती हैं, दूसरे ममालिक में महंगी होती हैं, या कोई दूसरे मुल्क में बहुत महंगी है वो चीज़ जबकि क्योंकि हमारे मुल्क में वो प्रोड्यूस हो रही होती है तो हमें बहुत सस्ती मिल जाती है। ये चीज़ है प्लेस टू प्लेस वेरी करना। अगर इस तरह से हम चेंजेस को मेजरमेंट करेंगे तो ये इंडेक्स नंबर प्लेस टू प्लेस चेंजिंग को मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टाइमली यानी मंथली चेंज आना, ईयरली चेंज आना और डेज वाइज चेंज आना, इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो ये हमारी मेजरमेंट टाइम के लिहाज से होगी। इंडेक्स नंबर आपको बाज़ औक़ात इंडेक्स नंबर टाइम टू टाइम मेजरमेंट दे रहा होता है चेंजेस की, बाज़ जगह पर आपको प्लेस टू प्लेस मेजरमेंट करता है। जिस तरह से बाज़ मुल्तान में या हमारे डीजी खान में क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना। इस तरह से मुल्तान या हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए, मुल्तान हमारा हो गया, कराची पाकिस्तान में हमारा कराची में क्या चेंजेस आ रही है मुल्तान और कराची में। इसके अलावा अगर हम देख लें कराची की लाहौर से देख लें कि कोई भी प्रोडक्ट कराची में है तो वो लाहौर में कितना डिफ़र कर रही है, वही प्रोडक्ट लाहौर में किस रेट से मिल रही है। तो इस किस्म की जो मेजरमेंट होती हैं उनको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर मेजर करना, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर का जो बेसिकली फार्मूला होता है उसको इंडेक्स नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कैपिटल आई से। ये हमारा इंडेक्स नंबर का सिंबल होगा। हम इसके नीचे इंडेक्स नंबर के सबस्क्रिप्ट में एक ज़ीरो का साइन लगता है और एक एन का साइन लगता है। लेकिन हम इसको बोलेंगे क्या, ये जो ज़ीरो है इसको हम नॉट बोलते हैं, नॉट आई नॉट। और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, मतलब ये हमारा होता है बेस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो ज़ीरो है वो हमारे बेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बेस टाइम। और जो हमारा एन होता है वो हमारा करंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, करंट टाइम। बेस और करंट टाइम का मतलब क्या है कि बेस टाइम का मतलब वो होगा जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं
और करंट टाइम का मतलब होगा जिसका आप इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने अगर ये कहा कि कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, तो कॉलेज में स्टूडेंट्स इस साल कितने इनरोलमेंट हुए हैं और हमारे पास 2020 में किस तरह से इनरोलमेंट थी, तो मैं 2000 अब कंपैरिजन करूं जिस तरह 2023 में इनरोलमेंट कितनी हुई है स्टूडेंट्स की एज़ कम्पेयर टू 2020। इस चीज़ को देखने के लिए क्या हमारे स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है या स्टूडेंट्स की तादाद कम हो रही है। तो 2023 जो होगा वो मेरा करंट टाइम है और उसको मैं एन से रिप्रेजेंट करूँगी, और जिससे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ मतलब 2020 वो मेरा बेस टाइम होगा और उसको मैं नॉट से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है। अच्छा, इंडेक्स नंबर को हम आई से करते हैं। इंडेक्स नंबर को आई से करने के बाद हमेशा करंट टाइम को ऊपर रखा जाएगा, करंट जो भी चीज़ होगी, और बेस को आप नीचे रखेंगे, और बेस को नीचे रखने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स कि जब भी आप किसी भी चीज़ का, चाहे आप किसी की प्राइस का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, चाहे आप किसी की तादाद का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, किसी चीज़ की क्वांटिटी का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो जिस चीज़ का आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उसकी करंट वैल्यू को ऊपर रखा जाएगा, और बेस वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे आपको डिटेल भी कर दी कि करंट का मतलब होगा वो वैल्यू जो कि रनिंग ईयर में आई है जिसका आप इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं, और बेस का मतलब होगा जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपने नीचे रखनी है और मल्टीप्लाई कर देना हमने 100 से। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाता है जिस चीज़ का भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। ठीक है। हम यहाँ पे मैं जो सीखेंगे वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना ज़्यादातर जो हमारे रूटीन में यूज़ होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ करते हैं, या जिस तरह से इकोनॉमिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो 3 किस्म के इंडेक्स नंबर्स हम निकालते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालते हैं, और इसके अलावा वैल्यू इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से, मतलब हाँ, प्राइस के इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर, और इसके अलावा जी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ये नंबर के लिए मैंने एनओ लिख दिया है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम सीखेंगे, और एक होगा जी वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये 3 किस्म के इंडेक्स नंबर होते हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब होता है अगर आप प्राइजेस के इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं कि प्राइजेस में कितनी चेंजेस आ रही हैं किसी चीज़ की, तो वो प्राइस इंडेक्स नंबर होगा। उसमें हम प्राइस, करंट प्राइस ऊपर रखेंगे, बेस प्राइस नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मतलब होगा किसी चीज़ की क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, यानी लास्ट ईयर वो चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही थी और इस ईयर वो चीज़ कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई है। मींस किसी भी प्रोडक्ट की आप अगर क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है कि क्वांटिटी के अंदर कितनी चेंजेस आ रही है, तो वो आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाता है। वैल्यू इंडेक्स नंबर का मतलब होता है वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू में चेंजेस आ जाना। बाज़ औक़ात आपने ये नोटिस किया होगा, हम जिस चीज़ को आज वैल्यू दे रहे हैं हम कल उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती हमारी नज़र में। ठीक है ना। या अगर आप देखें, अगर हम कपड़ों की ही देखें, समर में लॉन के कपड़ों की हमारे लिए जितनी वैल्यू होती है, विंटर में जाके वो वैल्यू हमारे लिए ख़त्म हो जाती है लॉन के कपड़ों की। ठीक है। या बाज़ चीज़ अब बहुत ज़्यादा आप एक दौर में पीटीसीएल फ़ोन था, पीटीसीएल फ़ोन बहुत मतलब वैल्यूएबल चीज़ थी, लेकिन जैसे ही मोबाइल आया तो मोबाइल ने आकर पीटीसीएल को फेल कर दिया। मींस अब वो वैल्यू नहीं है पीटीसीएल की जो मोबाइल की वजह से कम्युनिकेशन की मोबाइल में की वैल्यू है। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को चेक करना। तो ये 3 किस्म के इंडेक्स नंबर हम निकालना सीखेंगे इंडेक्स नंबर में, कि प्राइस का प्राइजेस में चेंज आना, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मतलब है क्वांटिटीज़ में चेंज आना, और वैल्यू इंडेक्स नंबर का मतलब है कि किसी चीज़ की वैल्यू में चेंज आना, कि वैल्यू किस तरह से किसी की गिर रही है या किसी की बढ़ रही है। ठीक है। तो ये आपके इंडेक्स नंबर होंगे, बेसिक ये फार्मूला होगा। अच्छा जी, अब इंडेक्स नंबर को हम देखें तो इंडेक्स नंबर यानी प्राइस भी, क्वांटिटी, वैल्यू, जिस तरह के भी हम देखेंगे तो वो दो तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं। 2 तरह के, ये जस्ट क्वांटिटी के लिए नहीं है, ओवरऑल ये सबका ही मैं कह रही हूँ। यानी अगर हम प्राइस का देखेंगे या क्वांटिटी का या वैल्यू के, तो ये जो हर किस्म के होंगे इनके 2 किस्म के होंगे। एक होता है जी सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, और एक होगा आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ठीक है। सिंपल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है अगर आप सिंपल एक वेरिएबल की इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो वो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाता है। कंपोजिट इंडेक्स नंबर का मतलब होता है अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल का इंडेक्स नंबर निकालें। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्राइस इंडेक्स नंबर निकालें सिर्फ चीनी का,
चीनी का प्राइस, शुगर का हमने प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है कि शुगर की जो प्राइजेस हैं उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ ईयर्स के लिहाज से। मतलब आप 2011 से लेकर 2020 तक प्राइजेस नोट कर लेते हैं शुगर की, और आप चेक करना चाहते हैं कि शुगर की प्राइजेस में 2011 से 2020 तक क्या चेंजेस आई है, तो ये आपका सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर होगा। अगर शुगर की क्वांटिटी में देखते हैं कि क्वांटिटी प्रोड्यूस जो हो रही थी हमारे मुल्क के अंदर शुगर की, तो उसमें 2011 से 2020 तक क्या चेंजेस आई है, शुगर की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है या शुगर की प्रोडक्शन में डिक्रीज़ हुई है आपकी, तो ये सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा। क्योंकि हम सिर्फ एक वेरिएबल है हमारे पास और वो शुगर, मतलब एक प्रोडक्ट हम लेकर चल रहे हैं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर का मतलब होगा अगर आपका एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक साथ लेकर चलें आप, मीन्स जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, शुगर के साथ साथ आप राइस ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं, बार्ले ले लेते हैं, और हमारी डेली रूटीन में जो चीज़ें हम अपने घरों के यूज़ करते हैं वो चीज़ ले लेते हैं, तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह से मैं आपसे कह देती हूँ कि आप यही जो मैंने डाटा 2011 से 2020 तक वीट, बार्ले, राइस और ये शुगर, मिल्क, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की प्राइजेस में चेंजेस देखें कि इस ईयर में 11 मतलब 2011 से 2020 तक इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो प्राइजेस हैं उनमें क्या वेरिएशन आई है, क्या चेंजेस आई है, तो ये आपका कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर बन जाएगा। अगर इनकी क्वांटिटीज़ में चेंजेस देखेंगे इन तमाम चीज़ों की एट अ टाइम, तो वो कंपोजिट क्वांटिटी कंपोजिट इंडेक्स नंबर बन जाएगा। वैल्यू जो होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फार्मूला फिक्स होता है, वो प्राइजेस और क्वांटिटीज़ दोनों को साथ लेकर चलता है, ठीक है। इसका फार्मूला हमारा फिक्स रहेगा, एक ही फार्मूला होगा जो कि आपके वैल्यू के बारे में बताएगा कि किसी चीज़ की वैल्यू आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ये हमारा हो गया सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। मींस अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल को देखेंगे तो वो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर होगा, अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेक देखेंगे तो वो आपका कंपोजिट इंडेक्स नंबर होगा, ठीक है। अब सिंपल इंडेक्स नंबर, क्योंकि सिंपली एक ही वेरिएबल को चेक करना है तो इसका डील करना बहुत ईजी होता है। लेकिन कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जब आपके वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें कैलकुलेट करने के दो मेथड्स आ जाते हैं, उसमें ये कैलकुलेशंस किया जाते हैं। एक आपका होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि जब आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं ना आपके पास, तो आपके पास एक यूँ समझे कंपटीशन का बन जाता है। जब हम भी ग्रॉसरी वगैरह परचेज़ करने जाते हैं तो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, किसी चीज़ पे हम ज़्यादा अपनी अमाउंट खर्च करते हैं, किसी चीज़ पे हम कम अमाउंट खर्च करते हैं, किसी समथिंग हम जैसे आप कहें कि गंदम, अगर हम साल की गंदम लेना चाहें तो वो हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम घर के लिए चाय की पत्ती लें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ये अनवेटेड, और इसीलिए कंपोजिट इंडेक्स नंबर को अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर में दो में डिवाइड कर दिया गया है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड और अनवेटेड, वेट का लफ्ज़ जो है वो स्टैट्स की टर्म में यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, वेटेज का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने से। तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से इंडेक्स नंबर निकालोगे कि जितनी भी चीज़ों का आपने इंडेक्स नंबर निकालना है उनको सबको इक्वल वेटेज देना है, इक्वल इंपॉर्टेंस है आपके लिए उनकी लाइफ के अंदर ना, तो वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होगा। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब होगा कि अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंस दें, ठीक है, तो इस किस्म की कैटेगरी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा होगा वेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर में आपका ये डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल इंडेक्स नंबर का कोई आगे कैटेगरी नहीं होगी, क्योंकि सिंपली इसमें एक ही आपके पास वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल के लिए जब भी आप इसका करेंगे कि जी अगर आपने सिंपली प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे P0n, ठीक है, Pn को आप ऊपर रखेंगे, P0 को आप नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 से। ये आपका सिंपल इंडेक्स नंबर का फार्मूला है, ठीक है। या अगर आप सिंपली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए Q लिखेंगे, Q0n, और यहाँ पर जी क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को ऊपर रखेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को आप नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जी 100 के साथ, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स नंबर का हो जाएगा, यानी प्राइस सिंपली इस तरह से निकालेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन कंपोजिट इंडेक्स नंबर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आप दो कैटेगरीज इसकी बना देंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको आगे डिफाइन करती हूँ कि ये जब इसी को आगे लेके चलते हैं
कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम किस तरीके से आगे करेंगे, कि ये किस तरह से आगे चलेगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा, इसी को मैं आगे ले रही हूँ कि मेरे पास दो कैटेगरीज आ गई हैं जी, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और जी वेटेड इंडेक्स नंबर। मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको कैलकुलेट करना सीख लेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी किस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया जी, कंपोजिट इंडेक्स नंबर को हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अब जी हम अनवेटेड को सबसे पहले देखते हैं। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी कि आप तमाम चीज़ों को एक जैसा वेटेज दे रहे होंगे, तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर होगा। और अनवेटेड इंडेक्स नंबर को हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट करेंगे। एक होगा जी सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। एग्रीगेट का वर्ड यूज़ किया जाता है जमा के लिए, ठीक है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। और सेकंड आपके पास होगा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये दो मेथड होंगे जिनके ज़रिए आप अनवेटेड को कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छा, अब देखें सिंपल एग्रीगेट, इसके नाम से जाहिर हो रहा है सिंपली एग्रीगेट, सिंपल जमा कर दो। यहाँ पे सिंपल इंडेक्स नंबर में क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल था, उसकी प्राइजेस थी करंट ईयर की, उसी की प्राइजेस थी बेस ईयर की, ठीक है, तो हमने इसके साथ एग्रीगेट जमा का साइन नहीं लगाया। लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे ना, तो अगर हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकाल रहे होंगे, यानी तमाम के तमाम वेरिएबल्स हमारे लिए सेम वैल्यूज़ रखते होंगे, तो सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का फार्मूला इसी से निकलेगा। सिर्फ आपने वही सिंपल का लफ्ज़ और एग्रीगेट, क्योंकि सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने जस्ट एग्रीगेट कर देना है, जमा कर देना है। इसका फार्मूला अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए देखेंगे तो यही फार्मूला होगा, P(n/P0) मल्टीप्लाई 100। जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, इसको एग्रीगेट कर देना है, यानी जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी करंट ईयर में प्राइजेस और उनकी बेस ईयर में प्राइजेस, इस तरह से उनको एग्रीगेट करना है। पहले यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एक वेरिएबल था, इसलिए एक ही वैल्यू ऊपर थी एक नीचे। यहाँ पर क्योंकि करंट ईयर की, अब मैंने आपसे अभी कहा कि 2011 से 2020 तक आप देखोगे तो 2011 में वीट की प्राइस होगी आपके पास, बार्ले की प्राइस होगी, राइस की प्राइस होगी, मिल्क की प्राइस होगी, शुगर की प्राइस होगी। तो इन तमाम की 2011 की जो प्राइजेज हैं उनको जमा करके ऊपर रखना है, और या 2012 की, सॉरी 2011 से तो हमारा कंपैरिजन शुरू होगा, यानी जो मेन फर्स्ट ईयर होता है ना, उसको असल में हम बेस ईयर लेते हैं, बाकी सालों का उससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं। 2012 की प्राइजेस को आप ऊपर रख लेंगे, और जो 2011 की प्राइजेस होंगी जिससे आप कंपैरिजन करें उसको आप नीचे रख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा रिफॉर्म कर लिया गया है, क्योंकि ये सिंपल इंडेक्स था तो सिंपली फार्मूला इंडेक्स नंबर का वही, यानी इंडेक्स नंबर प्राइस का था तो प्राइस की करंट ईयर, प्राइस की बेस ईयर। लेकिन यहाँ पर आकर अनवेटेड है तो इसमें आपने क्या करना है, एग्रीगेट कर देना है, इसी में आपने समीशन लगा लेना है, ऊपर भी आपका समीशन आ गया और नीचे भी आपका समीशन आ गया, ठीक है। ये हमारा हो जाता है सिंपल एग्रीगेट मेथड। अच्छा, अगर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के ज़रिए करेंगे हम, तो इसके भी आपके नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि एवरेज लेना है। अब रिलेटिव किसको कहते हैं, रेशो को कहते हैं। ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये इंडेक्स नंबर का रिलेटिव है, इसको रेशो कहते हैं, इंडेक्स नंबर रिलेटिव कहते हैं इसे। यानी अब ये P(n/P0) जो है ये एक रिलेटिव है। तो सिंपल एवरेज इसका जब हम निकालने लगेंगे इंडेक्स नंबर, ये होगा जी, अगर आप प्राइस इंडेक्स नंबर इसका निकाल रहे हैं तो ये प्राइजेस का एक रिलेटिव है, प्राइस की एक रेशो है। आपने क्या करनी है, इसकी सिंपल एवरेज का मतलब है कि रिलेटिव इसको सम कर लेना है जो आपकी ये निकलेगी, और इसको इसकी तादाद से 1/k से आपने डिवाइड कर देना है। 1/k का मतलब है जितने आपके वेरिएबल्स होंगे उनकी तादाद से आपने इसको डिवाइड कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, 1/k समीशन P(n/P0) मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर हम पहले अलग अलग एग्रीगेट करेंगे, यानी आपको जब डाटा दिया जाएगा तो इस तरह से डाटा दिया जाएगा कि आपके ईयर वाइज काम चल रहे होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, इस तरह से आपके पास ये ईयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी, वीट इस तरह देख दिया गया आपको, राइस, बार्ले, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा शुगर,
ये आपका एक कंपोजिट हाइपोथेसिस है, जो कि आपके पास वेरिएबल्स भी चेंज हो गए, 4 वेरिएबल्स हैं और उनका ये ईयर्स आ गए। अब जब आप कंपैरिजन करने लगोगे, फर्स्ट जो ईयर होता है उसको हम करंट नहीं, बेस ईयर कंसिडर करते हैं, बेस ईयर, ठीक है, ये हमारा बेस ईयर होता है ये वाला। जब आप करने लगेंगे ना इसको यहाँ पर P0n के लिए, तो ये 2012 इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपका होगा समीशन PN, और जो आप 2011 की प्राइस को जमा करेंगे ये होगा समीशन P0, ठीक है। तो जब आप सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर निकालेंगे, इसके सम को ऊपर रखेंगे, इस सम को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। लेकिन जब हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या करना होगा, आपने एक आगे यहाँ पर कॉलम बनाएंगे आप नीचे, मैं आपको इसको करके भी बताऊंगी, P(n/P0), इसका यहाँ पे कॉलम बनेगा अलग से कॉलम बनने का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्राइजेस हैं। ये पहले इस प्राइस को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस प्राइस को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे इस प्राइस को इससे डिवाइड करेंगे। मतलब बारी बारी पहले आपने हर वेरिएबल की करंट ईयर की प्राइस को उसी वेरिएबल की बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है। वो जो कॉलम आपका आएगा उस कॉलम को आपने यहाँ पे सम कर लेना है। सम करने के बाद जितने ये वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स की तादाद पे डिवाइड करना है। इस तरह क्या होगा, ये एवरेज बन जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका एवरेज हो जाएगा। फिर आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तरीका होता है इसका n वेटेड इंडेक्स नंबर का, सिंपल एग्रीगेट तरीके से और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के तरीके से, ठीक है। आज के लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इंडेक्स नंबर का, कि आपको इंट्रोड्यूस हो जाए व्हाट इज़ द इंडेक्स नंबर एंड फॉर व्हाट पर्पस विच वी यूज़ इंडेक्स नंबर्स, हम किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स नंबर को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं प्रॉपर क्वेश्चन लाकर अनवेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करना बताऊँगी, ठीक है। यहाँ तक आपका शुक्रिया साथ देने का। अल्लाह हाफिज़।